जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हम तैयार होकर निकल जाते हैं अपने दैनिक कार्यों के टारगेट को पूरा करने के लिए। तैयार होकर आ जाते हैं, अपने दोनों भतीजियों को गायत्री और सावित्री को रिसीव करते हैं। फिर गायत्री और सावित्री आप सभी दर्शकों को हाय हेलो बोलते हैं और उसके बाद सीधा हम उसी रास्ते से अपने विद्यालय की ओर रवाना हो जाते हैं। और आप हमारे साथ ब्लॉग में बने रहें और हमें रिव्यू भी देते रहें कि हमारा ब्लॉग कैसे बन रहा है, आवाज़ बराबर परफेक्ट आ रही है कि नहीं आ रही है, वीडियो में कोई सुझाव हो तो और भी बताएं हमें। थोड़ी देर बाद में हम विद्यालय के मार्ग से विद्यालय पहुंच जाते हैं और गाड़ी को हम पार्क करते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं ऑफिस में। ऑफिस से सीधा मॉर्निंग असेंबली में, जहां आज मकर संक्रांति पर बच्चों को उद्बोधन दे रहे थे संदीप जी, और बच्चों से मकर संक्रांति पर्व के बारे में बताया, उनको विशेष महत्व के बारे में। फिर बच्चे अनुशासित रूप से अपने कक्षाओं की ओर प्रस्थान करते हैं। फिर सीधा हम पहुंच जाते हैं प्री बोर्ड का अवलोकन करने के लिए। अभी बोर्ड की परीक्षाएं नज़दीक है तो सभी बोर्ड के विद्यार्थियों का मॉर्निंग में होता है प्री बोर्ड। फिर ऑफिस के कार्यों में लग जाते हैं। उसके बाद संदीप जी मॉर्निंग के प्री बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाएँ जाँच कर रहे थे। फिर हम नर्सरी क्लास में आ जाते हैं जहाँ बच्चे अध्ययन कर रहे थे, और उसके बाद में हम पहुँच जाते हैं ऊपर की क्लासों में जहाँ बच्चे अध्ययन कर रहे थे व्यवस्थित तरीके से। उनकी कक्षाओं का निरीक्षण किया और फिर ऊपर की कक्षाओं में वापस पहुंचते हैं जहां बच्चे आज मकर संक्रांति पर पतंग का निर्माण कर रहे थे अलग अलग अपने रचनात्मक दिमाग से। फिर आ जाते हैं बोर्ड कक्षाओं में जहां बच्चे विशेष रूप से अपना सेल्फ स्टडी से अध्ययन कर रहे थे अगले प्री बोर्ड की। और उसके बाद में फिर दूसरी कक्षा के अंदर भी रचनात्मक कार्य चल रहा था, बच्चे पतंग को नया रूप दे रहे थे। फिर अंग्रेजी माध्यम में आ जाते हैं जहाँ देखते हैं कि बच्चे अध्ययन कर रहे हैं और कुछ बच्चे लिखित कार्य कर रहे हैं, कुछ बच्चे रचनात्मक कार्य कर रहे हैं प्रोजेक्ट विधि से। जहाँ देखा कि बच्चों ने बहुत सारी अलग अलग प्रकार की पतंग बनाई जो इसमें बहुत ही मेहनत लगती है। यहाँ से अवलोकन करने के बाद में सीधा पहुँच जाते हैं आज के मकर संक्रांति के कार्यक्रम में, जहाँ बच्चे अपने पतंगें अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट जो बना कर लेके आए वो प्रस्तुत किए। उसके बाद में संदीप जी सभी प्रोजेक्ट को बताते हैं, फिर इनाम वितरण करते हैं। और सभी को प्रोत्साहन देना बहुत ज़रूरी है, एक पेन ही मात्र हो पर लेकिन ये इनको बहुत ही खुशी देता है कि उन्होंने मेहनत की और उनको पेन है उपहार स्वरूप मिला। फिर बच्चे अनुशासित रूप से घर की ओर प्रस्थान करते हैं और फिर अध्यापकों के साथ में कुछ गुस्सा हो जाती है और फिर रमेश जी कार्य लॉक करके सीधा ओम मना सपा हाउस पर पहुँच जाते हैं जहाँ मित्रगण के साथ में विशेष चर्चा होती है। फिर हम आ जाते हैं A1 के मुख्य कार्यालय में जहाँ कुछ विशेष कार्य उनको पूरा करते हैं। फिर विशेष कार्यों को पूरा करने के बाद हम आज की विजिट सियांदा और सोहित्रा गांव जहां हमारे डिजिटल लिटरेचर के प्रोग्राम चल रहे हैं। फिर हम धीरे धीरे चलते हुए बालेश्वर पहुंचते हैं। बालेश्वर के बाद अपने जो नॉमिनी है स्टूडेंट उनको लेते हैं साथ में और पहुंच जाते हैं सियांदा ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत सियांदा जो शेरगढ़ तहसील में है, वहाँ पहुँचने के बाद में उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है, उनको कंप्यूटर के बारे में विशेष जानकारी देते हैं। फिर आ जाते हैं सरपंच साहब धूड़ाराम जी, उनसे मुलाकात करते हैं और धूड़ाराम जी अपने ग्राम पंचायत का अवलोकन करवाते हैं। फिर उनसे बातचीत होती है विकास कार्यों को लेकर। फिर आ जाते हैं सीधा सोहित्रा की ओर निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद में सोहित्रा पहुँच जाते हैं और सोहित्रा पहुँचने के बाद वहाँ के जो नॉमिनी है उनको कंप्यूटर के बारे में जानकारी देते हैं। और कंप्यूटर में जानकारी देने के बाद में हम देखते हैं कि ग्राम पंचायत सोहित्रा बहुत ही विकसित ग्राम पंचायत है। उसके बाद में सीधा हम निकल जाते हैं वापस बालेश्वर की ओर। बालेश्वर के बाद पहुंच जाते हैं खत्री स्वीट मार्ट में, जहां हम मकर संक्रांति पर कुछ घरेलू सामग्री लेनी थी। जो सामग्री खरीदते हैं और उनको बिल पे करते हैं और सामान लेकर वापस घर की ओर रवाना हो जाते हैं। और आज का ब्लॉग कैसा बना हमें ज़रूर बताना और अपना रिव्यू भी देना और कुछ सुझाव हो तो भी देना। और विशेष तौर पे एक यात्रा का दैनिक कार्य आपके साथ में शेयर करना बहुत अच्छा लगता है, और आप भी बताएं कोई सुझाव हो तो। धन्यवाद।